कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं विजुअल बेसिक का एक नया प्रोग्राम सॉल्व करके आपके पास लाई हूं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के ओल्ड पेपर्स का पार्ट है। तो देखते हैं, आज का प्रोग्राम है राइट अ वीबी प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम 3 नंबर्स एंड बाय यूजिंग द फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस को यूज करते हुए आपने एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि जिसको आप इनपुट दें 3 नंबर और वो आपको निकाल के बता दे कि इसमें से कौन सा जो है नंबर है वो ग्रेटर है बाकी दोनों वैल्यूज से। तो आइए जी इसका कोड लिखते हैं। अगेन आपने कमांड बटन को ड्रॉ कर लेना है फॉर्म के ऊपर, उसके बैकएंड पे आपने ये कोड लिखना है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, डिम ए एज इंटीजर, चूंकि हमने 3 नंबर्स जो है वो लेने हैं एज एन इनपुट, तो हमने तीनों को यहाँ पर डिक्लेयर करवा दिया एज एन इंटीजर। ठीक है, डिम ग्रेटर एज स्ट्रिंग, ठीक है, और एक ग्रेटर की हमने स्ट्रिंग ले ली कि हमने आउटपुट को भी प्रिंट करवाना है। अब आपने यूजर से ये नंबर्स ले लेने हैं। ठीक है, वैल्यू जो है आपने इनपुट बॉक्स के अंदर यूजर से ले लेनी है। ए, बी और सी तीनों की आपने यहाँ पर नंबर्स की वैल्यूज ले ली हैं। अब हमने फंक्शन जहां पर कॉल करना है। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो बात है कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, फंक्शन एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जिसके अंदर आप कोई भी इनपुट वैल्यूज दे के उसकी एक आउटपुट वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं, चाहे वो ऐड का है, चाहे वो मल्टीप्लाई का है, चाहे वो डिवाइड का है, या कोई भी पावर का है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी हमने मैक्सिमम का फंक्शन लिखना है। उस फंक्शन का हमने नाम रखा हुआ है मैक्स। ठीक है, उसके अंदर 3 इनपुट वेरिएबल जाएंगे जो कि हमने यहाँ पर यूजर से स्कैन करवा लिए हैं। हियर इट इज फंक्शन कॉलिंग कैसे करनी है आपने। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग करते हुए फंक्शन का नाम लिखा जाएगा, ब्रैकेट्स के अंदर तीनों वेरिएबल्स जो कि हमने एज एन इनपुट आर्गुमेंट्स हैं वो हमने दे देने हैं। जहां पर ये वाली तीनों वैल्यूज जो हैं ये फंक्शन को पास हो जाएंगी। ठीक है, अब जो ही ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कंट्रोल फॉरी फंक्शन की डेफिनेशन पे चला जाएगा जो कि हमने जनरल सेक्शन में लिखी हुई है। तो कंट्रोल यहां से फॉरी यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब क्या है कि ये आपने फंक्शन की जो डेफिनेशन है ये आपने लिखी हुई है। इसको हम देखते हैं आपने किस तरीके से आगे कंटिन्यू करना है। अब देखिए कि हमने सबसे पहले तो ये लिखनी कैसे है। प्राइवेट फंक्शन, इसका सिंटेक्स कुछ ऐसे है। प्राइवेट फंक्शन, फंक्शन का नाम, उसके अंदर के तीनों वेरिएबल्स और उनकी डेटा टाइप्स के वो इंटीजर होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इंटीजर ही पास किए हैं तो हमने यहां पर भी इंटीजर में ही उनको इंटीजर वैल्यूज में रिसीव करना है। ठीक है, ये आपके पास एक्चुअल पैरामीटर्स हैं और ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। ए, बी, सी जो है मेन के जो वैल्यूज आ रही हैं वो अंदर आ रही हैं, पास आउट हो रही हैं, और यहाँ पर जो ही रिसीविंग है तो हम इनका नाम ए, बी, सी भी रख सकते हैं, एक्स, वाई, जी कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन ये हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कि इनकी वैल्यू जो है वो आएगी इंटीजर ही। ठीक है, और फिर आगे एज स्ट्रिंग, मतलब फंक्शन ने जो आउटपुट रिटर्न करनी है वो स्ट्रिंग आउटपुट रिटर्न करेगा। ठीक है जी, हम यहाँ पर मैक्सिमम के नाम से हमने एक स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लिया। अब आगे इफ x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन z, तो क्या है, x की जो भी वैल्यू है वो मैक्सिमम को असाइन कर दो। ठीक है, एल्स इफ में क्या है, अगर y दोनों बाकी वैल्यूज से बड़ा है तो y को मैक्सिमम कह दो, एल्स में z बड़ा है तो z को मैक्सिमम कह दो। इसी तरह हमने तीनों वैल्यूज को चेक कर लिया कि तीनों में से कौन सी बड़ी है। ये भी तो हो सकता है तीनों में से कोई भी बड़ी ना हो, तीनों इक्वल हो, तो उसको हमने लास्ट एक एल्स में हैंडल किया है। एल्स मैक्सिमम इज इक्वल टू नंबर्स आर इक्वल, तो ये वाली स्ट्रिंग असाइन हो जाएगी। अब जो भी आपकी आउटपुट आई है यहाँ पर इफ जो है आपकी एंड हो गई है और आपके फंक्शन के नाम के साथ आपने ये जो भी वैल्यू कैलकुलेट की है आपने फंक्शन की रिटर्न वैल्यू के तौर पर असाइन कर दी है। यहाँ पर आपका फंक्शन हो गया है एंड। कंट्रोल अब कहाँ पे जाएगा, कंट्रोल यहाँ से बैकएंड पे चला जाएगा। ठीक है, जहां से हम आए थे वहीं पे चले जाएंगे। जो भी वैल्यू आई है वो यहाँ पर आ गई और वो ग्रेटर को असाइन हो गई। ग्रेटर ने आपने यहाँ पर इसको प्रिंट करवा लिया और ये आपका जो प्रोसेस है वो एंड हो गया। तो इस तरीके से बेटे जो ही फंक्शन की कॉलिंग होएगी तो हमारा जो कंट्रोल है वो फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा, वहां पर वैल्यूज रिसीव करेंगे
कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हम फंक्शन के नाम के साथ वो वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे, फंक्शन एंड हो जाएगा। जहां से हम कंट्रोल को नेक्स्ट डेफिनेशन पे लेके गए थे वहां पे वापस आएंगे और अगेन हम प्रिंटिंग करवा देंगे। इस तरीके से आप कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं। बस ज़हन में ये रखना है कि उसको जनरल सेक्शन में लिखना है, फंक्शन की डेफिनेशन है उसको, फंक्शन का कोई ना कोई नाम होगा, जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपने देने हैं वो लाजमी आपने यहाँ पर पास ऑन करने हैं, और जितनी वैल्यूज जहां से पास होंगी उतनी ही वैल्यूज यहाँ पर रिसीव होंगी। फंक्शन की डाटा टाइप भी आपने बतानी है, और जो फंक्शन की आगे फर्दर कैलकुलेशन है वो करते हुए आपने वैल्यू को रिटर्न करवा के तो उसको प्रिंट करवाना होगा। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।